अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा लेक्चर जारी है 10th क्लास का। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आज कर रहे हैं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कशन करनी है हमने और फिर इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपेयर विद ay स्क्वेयर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है। तो आप जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेयर ए किसके बराबर है मेरे बच्चों? 2। बी किसके बराबर है? 15। सी किसके बराबर है? 30। आपको ये सवाल समझने के लिए आपको नेचर ऑफ रूट्स यानी तकरीबन लेक्चर नंबर 118, 19, 20 उसको जाके देखना पड़ेगा। तो जो बच्चे डायरेक्ट आके सीखना शुरू कर देते हैं वो नहीं सीखेंगे। तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 118, 19, 20 या दूसरी बात यह है कि बेटा अगर आपने 10th क्लास का मैथ सीखना है तो मेरे शुरू से लेक्चर देखें, यानी 1.1 है, 2 है, 1.3 है, 1.4 है, रिव्यू है, फिर जो है ना इसके साथ 2.1 जारी है। तो शुरू से जब आप चलेंगे, क्योंकि मैथ जो होता है स्टेप बाय स्टेप चलता है, यानी पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी। आप दरमियान से देखना शुरू कर देंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा। तो बहरहाल नेचर ऑफ रूट्स में पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है? 15 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सी 30 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 240 आ गया मेरे बच्चों। और ये नफ़ी 15 आ गया, लेस देन 0। जो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है सो रूट्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? और इमेजिनरी। आपको मैंने शुरू लेक्चर में 118 लेक्चर में समझाया। सो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, और अनइक्वल तो वैसे ही होंगे। अब इसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के अंदर कि क्या वाकई इमेजिनरी है या नहीं है, वही है हम ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे। क्या है? 2y स्क्वेयर प्लस 15y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 के। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप लोग हल करो, सॉल्व करो। कैसे? कंपेयर विद ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 15 और सी इज इक्वल टू 30। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है बेटा? क्योंकि ये y की टर्म में है तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2 है। तो y इज इक्वल टू माइनस b का मतलब 15, 15 का स्क्वेयर माइनस 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 30। तो प्यारे भाई 2 मल्टीप्लाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225, 4 2 ज़ा 8, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 डिवाइडेड बाई 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 के। अब लिखोगे हेंस। अब साबित हो गया कि रूट्स आर क्या है मेरे बच्चों? इमेजिनरी है। कैसे इमेजिनरी है? कि अंडर रूट के अंदर, रेडिकल साइन के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस जब आ जाता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं?
इमेजिनरी होते हैं। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये भी, ये वैसे लिख देते हैं, इसको भी मिटा दें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, वो ये है कि x, नहीं पहले इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 16। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन तरतीब में नहीं है, तो पहले इसको तरतीब देते हैं। कैसे मेरे बेटा? इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस 5x, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस 15, माइनस 16 इधर आएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहले रीअरेंज करेंगे, तरतीब देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 15 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तरतीब हो गई। अब मेरे प्यारे भाई डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल है मेरे बच्चों? 1, b किसके इक्वल है? -2, c किसके इक्वल है? 1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 4 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो रूट्स क्या होते हैं बेटा? सो रूट्स आर, एक तो रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। जो भी रूट्स होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। वी हैव, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा देखें बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि इसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे निशानी बता रहा हूँ, लेकिन इसको हम हल करते हैं। एक्स का स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर का मतलब है इसको आप लोग 2 दफ़ा लिख दो, इज इक्वल टू 0। तो इधर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1। देखो बेटा कितने रूट्स हैं? 2 हैं और रियल भी हैं। हेंस लिखेंगे, पसावेज हुआ, हेंस रूट्स आर, एक तो रियल हैं, बिल्कुल सही है, इमेजिनरी नहीं है, एंड इक्वल भी हैं, बराबर हैं दोनों, 1 और 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन और करेंगे, 4 और 5, और फिर नेक्स्ट में 6 और 7 ये एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।